आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान विद आरजे पुलकित के साथ। गेस्ट आ गए हैं तो मैं उनको लेता हूँ लाइव। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बाकी तो सब जानते हैं उन्हें। ओके, मेरे जो आज के गेस्ट हैं उनका नाम है फरीदून शहरयार। आप सब उनको जानते हैं। वो सेलिब्रिटी टॉक शो इंटरव्यूज लेते हैं सेलिब्रिटीज़ का, जो जर्नलिस्ट भी हैं। बॉलीवुड हंगामा में यूट्यूब चैनल उन्होंने एक उनका है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ठीक है। वहाँ पे ये सब सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेते हैं। इनके 2 मिलियन अबव फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स, मतलब जो भी कहो, मतलब अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। एंड वहाँ पे ये सबका इंटरव्यू लेते हैं। तो चलिए आज हम उनको लाइव लेते हैं। एंड ये मेरी बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मेरे को, एक बार मैंने मेल करा एंड वो मान गए। मेरे को लग नहीं रहा था, तो मैं उनको लाइव लेता हूँ। उससे पहले गाइस, ये सॉन्ग उन सब लोगों के लिए जो इस कोविड-19 बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज के लिए, उन सब के लिए ये सॉन्ग मेरी तरफ से, ताकि उनको हौसला मिले, ताकि उनका विश्वास ना डगमगाए। मैं चाहता हूँ कि आप भी ये सॉन्ग सुने और अपना हौसला बनाए रखें। ये वक्त भी गुजर जाएगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
Hi. Hi sir, how are you doing? I'm doing very well. आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. आपने मेरे को लाइव ले लिया एंड मेरे को उम्मीद नहीं थी आप आएंगे. मतलब उम्मीद थी बट मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप रिप्लाई करेंगे मेरी मेल का. थैंक यू सो मच. No, it's my pleasure. I think आपने काफी सब्सटेंशियल आपने काम किया हुआ है. So I think I was personally looking forward to it. ओह, आपको लगा तो बहुत दुख कराई होगा. मेरे को लग नहीं रहा था इतना है बट ठीक है. थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप आए. एंड मेरे को लगा कि मेरे को आपका इंटरव्यू लेना चाहिए बिकॉज मैंने कभी इतना कोई यू आर द फर्स्ट सेलिब्रिटी शायद जिसका मैं आज लाइव ले रहा हूँ. इससे पहले मैंने किसी का नहीं लिया इतना एंड आई एम हैप्पी. No, I'm happy that you are happy. So let's start. Thank you so much. Yeah, let's start. Okay. सर वैसे आपको सब जानते हैं. Everybody knows you. But still मैं आपसे पूछना चाहूंगा Who is फरीदुन शहरयार? Still मैं सब जानते हैं. मैं आपसे पूछना चाहूंगा बिकॉज आप बहुत आप टॉक शो होस्ट करते हैं. आपने अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखा हुआ है कि आई एम पोएट ऑल्सो. एक पोएट आपने लिखा हुआ है. तो आप थोड़ा अपने उसमें बताइए कि आप हु इज फरीदुन शहरयार? That's a very good question to start with. To be honest, आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा है, and I think that's an interesting way to start. देखिए क्या है, I think मेरे ख्याल से हर इंसान की बहुत अलग अलग आइडेंटिटीज होती हैं. वो सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं होती है. तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हूँ. उसके बाद बॉलीवुड हंगामा में मैं करीबन पिछले 14 साल से मैं काम कर रहा हूँ एज ए कंटेंट हेड एंड आई डू इंटरव्यूज. तो मेरा शो का नाम टॉकिंग फिल्म्स है. सो दैट्स अनदर आइडेंटिटी ऑफ माइन एज अ टॉक शो होस्ट. एंड I'm grateful to God that people like my work and they follow my work, and there are a lot of good responses to that. Apart from that, I'm very keen on music. I've learned classical music. That's a major passion for me. I've recorded a few songs as well, and they have been published on Artists Aloud. It's a platform, and they're on YouTube and other social media platforms. Poetry is something that I've been doing for a very long time, since my teenage. But since the last 3 years, I've started writing in my own language, that is Hindustani in Urdu. Okay. And that is something that really I find it really fascinating because. And especially in lockdown, I've studied a lot. बहुत से उर्दू के शायरों को मैंने बहुत डिटेल में मैंने YouTube वीडियोस पे और मैंने बहुत से देखे हैं. तो जब भी मेरे पास वक्त होता है तो मैं किसी न किसी शायर का या फिर कोई अगर क्रिटिक होते हैं उनके मैं YouTube पे जो वीडियोस होते हैं वो चला देता हूँ. एंड आई जस्ट कीप ऑन लिसनिंग टू इट एंड आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग. तो काफी सारी आई थिंक हर इंसान की काफी सारी आइडेंटिटीज होती हैं. तो ये कुछ मेरे ख्याल से मेरी आइडेंटिटीज हैं. बट बहुत मतलब मैं कहता हूँ कि शायद बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं ना शायरी पसंद करते हैं. मैं जिनका फैन हूँ वो गुलजार साहब हैं. मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ बिकॉज मेरे को उनकी शायद जो वो लिखते हैं मतलब इतना डीप जो शायर जो मुझे लगता है ना वो कोई नहीं लगता. मतलब वो शायद कहीं ना कहीं मुझे मेरे थॉट्स को बहुत रिलेट कर पाता हूँ मैं उनकी शायरी से जब मैं उनको पढ़ता हूँ. मुझे आप अपने बारे में कुछ बताइए. आप हाउ डिड यू स्टार्ट? सर मैं ओके चलो ठीक है. आपने पूछा है तो ओके. सो सर मेरा नाम पुलकित है, पुलकित शर्मा. आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम अ व्हीलचेयर यूजर एंड मैं कंटेंट बनाता हूँ, फनी कंटेंट. मैं मीम्स ही बनाता हूँ एंड आई ट्राई कि मैं जितना हो सके लोगों को हंसाऊं बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं
लोगों का पर्सपेक्टिव तोड़ना चाहता था जो रिगार्डिंग यू नो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए लोगों का बना हुआ था कि दे आर बोरिंग, दे आर यूजलेस और दे आर लाइक दिस और लाइक दैट, या मतलब कुछ कर नहीं पाएंगे या कुछ यू नो, वो पर्सपेक्टिव मेरे को तोड़ना था। जो वो सोचते हैं, जो उनकी सोच है, वो मेरे को एक तोड़ना था। उनका जो माइंड का जो माइंड सेट था ना, मेरे को वो तोड़ना था बेसिकली। तो दैट्स व्हाई आई मेरे को इस चीज में लगा कि यस, अगर मैं हंसा सकता हूँ, अगर मैं खुद अपने आप पे हंस सकता हूँ, तो शायद लोग उस चीज को शायद कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। यस, ही इज अ फिजिकली चार्मिंग नहीं, बट ही इज अ नाइस गाय, ही इज यू नो फनी गाय। तो तभी मैंने ये चूज किया कि यस, मैं हंसा सकता हूँ लोगों को और मैं यू नो मीम्स बना के हंसा सकता हूँ। चाहे मैं मतलब आई ट्राई कि मैं कंटेंट डालूं अपना इंस्टाग्राम पे, बिकॉज इंस्टाग्राम मेरे को लगता है कि शायद बहुत सही चीज है। थोड़ा यूट्यूब मेरे को मुश्किल लगता है, तो मैं इंस्टाग्राम से शुरू किया अपना। तो या इंस्टाग्राम पे करते 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 आज मैं आपके सामने हूँ।
मरम्मते हो ना कोई वारंटियां रे टंग तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बची घंटियां रे टंग तो आप जो जो वीडियोस पोस्ट करते हैं, जो मीम्स पोस्ट करते हैं, तो आप उसको एडिट खुद ही करते हैं? या मैं एडिट खुद करता हूँ बिकॉज मैं डिजाइनर हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, प्लस मैं वीडियो एडिट भी कर लेता हूँ। तो जो सब कुछ मतलब वन मैन आर्मी कह लो आप, मैं सब कुछ मैं करता हूँ। ऑलराइट, तो आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मदर है, फादर मेरे एक्सपायर हो चुके हैं लाइक 10 years back, and it's only me and मेरी elder sisters हैं 3, वो married हैं, they are happy and their own life. Alright, so what sort of interactions do you have with your sisters and your mother? Interaction सही है and they मतलब आप ये लगा लो कि बचपन से मैं एक पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ एंड घर का इकलौता हूँ, तो एक छोटा हूँ तो बहुत प्यार मिलता है मुझे, उसमें कोई वो नहीं है। मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मेरे जितने भी जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरी फैमिली हैं, दे आर नाइस। मतलब मेरे को वो चीज़ फील कभी नहीं कराई गई कि आई एम फिजिकली चैलेंज्ड और आई एम दिस एंड दैट, नहीं, वो पूरा सपोर्ट मेरी फैमिली का मेरे साथ है और मेरे फ्रेंड्स का भी। Alright, no, I think that's important. What does strength mean to you? Strength? Oh, that is a difficult question. सर वैसे मैं ये पॉइंट इतना माइंड में मैंने आपका इंटरव्यू लेना था, आप मेरा ले रहे हो, बट फिर नहीं, स्ट्रेंथ से मेरी मुराद है बिकॉज क्या होता है कि ये इंसानी जो जिंदगी है, तो वो तो आई थिंक इट्स ऑल टेम्पररी एंड जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो आज है कल नहीं होगी। चाहे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट जो लोग होते हैं, इवन दे एंड अप, उनको भी मतलब एंड तो सबका सेम ही है। स्ट्रेंथ से मेरी मुराद है मेंटली। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल? I think so. Strength is basically जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद विल पावर होनी चाहिए हर चीज को करने के लिए, और बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ से एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को। वो मेरे को लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते लाइफ में। तो वो मेरे स्ट्रेंथ ये है कि मैं यहाँ से अपने आप को बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं स्ट्रांग रखूँ जो स्ट्रेंथ है, ताकि मैं उसे बिल्डअप करूँ अपने जो डेली रूटीन्स हैं उनसे फाइट करने के लिए। तो मैं आई जस्ट ट्राई कि मैं यहाँ से अपने आप को स्ट्रांग रखूँ, और वो स्ट्रेंथ तभी मेरी बिल्डअप उसी चीज से होती है। ग्रेट। तो एंड यस, एक पॉइंट आता है कि हम बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करते हैं, लेट डाउन फील करते हैं, हमको लगता है कि हमको वो जो चीज चाहिए वो नहीं मिल रही है, नहीं हो पा रहा है। तो आई जस्ट लीव थिंग्स लाइक दिस, जो होगा वो देखा जाएगा, जस्ट लेट बी, आई डोंट केयर। बट या जो चीज मेरे हाथ में है, आई जस्ट ट्राई टू गिव इट टू 100%। बस। क्या खाने में क्या शौक है आपको? कोई कह रहा है बिरयानी खा लो, do you eat बिरयानी? बिरयानी खा लो? Oh my God, I love बिरयानी, I love चिकन बिरयानी बेसिकली। मैं चिकन बिरयानी बहुत फॉन्ड हूँ खाने का, I love it, मैं खाता हूँ। खाने में तो बहुत चीजें हैं, फूडी हूँ तो खाता रहता हूँ, बट आजकल थोड़ा सा
कोविड है तो घर में अपने आप को थोड़ा सा सीमित रखा हुआ है, बट स्टिल मैं मंगा लेता हूँ, खाता पीता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। All right. Now, if you have any questions for me, you can ask me. Yes, I do have a question for you. I do have like 5 to 6 question जो हमारा 1 घंटा आराम से निकाल देगा। आपने आधे क्वेश्चन तो मेरे से पूछ लिए। ओके, तो चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ सर। आपकी जर्नी जो है, जो हॉलीवुड हंगामा जैसे आपने शुरू किया, आपका जो यूट्यूब का जो पेज है, लाइक इसके साथ आपकी स्ट्रगल्स क्या रही? देखिए, पहली बात तो ये है कि आई एम वर्किंग एट बॉलीवुड हंगामा, तो the channel is not mine. It is owned by the company. I am just working. And हाँ, बस ये है कि that मैंने करीबन मैं 14 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरे सामने चैनल स्टार्ट हुआ है। I've seen it grow. I've been instrumental in just aiding it forward and taking it forward, and I'm very very passionate about it. तो देखिए, मुश्किलात तो ये होती हैं कि that I think all of us we face challenges, there is competition, and then you are told कि that ये आज के टाइम पे this is what is working, और फिर क्या होता है कि that many a times we are told कि that maybe to do certain things जो कि शायद हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर हम रियलाइज करते हैं कि that अगर certain चीजें हम नहीं करना चाहते तो हमें कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ताकि अपनी रेलिवेंस को साबित कर पाए। तो मैंने हमेशा बिलीव किया है कि that जो क्रेडिबल कंटेंट है, जो क्रेडिबल कंटेंट, थैंक यू वेरी मच, समवन इज सेइंग समथिंग, द पेज ऑफ बॉलीवुड नाउ एंड आइडेंटिफाई द चैनल फॉर हिम, थैंक यू। तो मुझे गॉसिप और ये सब चीजें मुझे थोड़ा सा मैंने हमेशा सोचा है कि हमें मतलब जो फिल्म जर्नलिज्म है, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म है, उसके बारे में लोगों का सोचना है कि फ्रिवलस चीजें होती हैं, सलेशियस चीजें होती हैं, सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में होते हैं, स्टार्स के, एक्टर्स के, एंड एट टाइम्स इवन रिलेशनशिप्स भी जो डिस्कस की जाती हैं वो काफी फ्रिवलसली की जाती हैं, और मे बी नॉट इन द राइट मैनर। हम अपने रिलेशनशिप के बारे में जब सर्टेन चीजें नहीं पसंद करेंगे तो किसी और के बारे में हमें शायद नहीं करना चाहिए। तो वो एक चीज थी। तो मैंने फिर कोशिश ये करी, और हमारी टीम ने मिलके हम लोगों ने कोशिश करी कि टू मेक द इंटरव्यूज एंटरटेनिंग। तो जो रैपिड फायर होता है एंड तो उसको हम लोग किस तरीके से एंटरटेनिंग बना सकते हैं, बट नॉट टू गॉसिपी। एट द सेम टाइम हम लोग क्विज करते हैं, और भी चीज हम लोग करते हैं, विच इज समथिंग जो कि बहुत पॉपुलर है, एंड it started getting us great sort of response, and there's so many so since the last 3 years we really came into our own. जो हमारे मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर्स अगर YouTube चैनल की बात करें तो पिछले 3 साल में हम लोग मैक्सिमम हम लोग आए हैं, एंड so that has been very interesting. और उसके बाद फिर ग्रेजुअली मैंने एक चीज रियलाइज करी कि that कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को कॉन्वर्सेशन अच्छा लगता है, एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन अबाउट सर्टेन सब्जेक्ट। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप किसी एक्टर से मिले किसी फिल्म के लिए, तो उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है, उसके बारे में वो बात करेंगे, तो क्या होता है, फिल्म तो जो होता है वो तो एक ट्रांजिटरी स्टेज होता है कि वो आज फिल्म की चर्चा है, कल शायद लोगों को उसमें हो सकता है इंटरेस्ट नहीं हो। मत मानियो रे नैनो की मत सुनियो, नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैनो की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींद बंजर कर दें
ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैनों की मत मानियो रे भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे नैनों का जहर नशीला रे नैनों का जहर नशीला नैनों का जहर नशीला रे नैनों का जहर नशीला बादलों में सतरंगियां बोवे भोर तलक बरसावे बादलों में सतरंगियां बोवे नैना बावरा कर देंगे नैना ठग लेंगे 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 नैना रात को चलते चलते स्वर्ग में ले जावे मेघ मल्हार के सपने बीजे हरियाली दिखलावे नैनों की जुबान पे भरोसा नहीं आता लिखत पढ़त न रसीद न खाता नैनों की जुबान पे भरोसा नहीं आता लिखत पढ़त न रसीद न खाता सारी बात हमारी रे सारी बात हमारी बिन बादल बरसावे सावन सावन बिन बरसाता बिन बादल बरसावे सावन नैना बावरा कर देंगे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैनों की मत मानियो रे नैनों की मत सुनियो नैनों की मत सुनियो रे नैना ठग लेंगे जगते जादू फूकेंगे रे जगते जगते जादू जगते जादू फूकेंगे रे नींद बंजर कर
Thank you very much. Every segment is conducted so gracefully. Thank you very much. So then we started discussing other matters and जो topical चीजें हैं, फिर अगर कोई artist है उसके particular कोई, जैसे recently हम लोगों ने एक interview किया था जो कि which is one of my personal favorite, एक actress है South की, Sai Pallavi. She's a big star down south. तो उन्होंने उनके बारे में मैंने पढ़ा कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए का उन्होंने एक फेयरनेस स्क्रीन को एडॉप्ट करने के उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आई वुड नॉट वांट टू डू इट. हाँ, मैंने ही पढ़ा था उनका. तो उसमें वी स्पोक अबाउट दैट एंड इवन इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी दैट अमंग्स एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स, काफी उनसे बातें हुई. शी टॉक्स वेरी वेल एज वेल. एंड so now that interview went viral recently and Groot India picked it up and it got like 5-6 million views and all across the world people have watched it. So those things, they tend to make me happy. Lockdown has been a very interesting experience because we started doing these virtual interviews. We've done more than 350-370 interviews, and that has been an absolutely fascinating experience because everyone was worried, everyone was tense. People were actually thinking about their existence, their life, because initially there were so many fears that because of COVID people can even may not survive for that matter. So people were in a different phase. Celebrities were in a different phase altogether. And I realized that, like say for example, when I'm talking to you right now, so there is no camera here. Usually when we do interviews, there are 3 or 4 cameras. There are lights and there are lightmen. And there is sound guy, and even the team of the artist is there. So there are like at least 15-20 people. Thank you very much. Fortune loved all your interviews with Sushant. All right. So thank you, Canada. So now all those people are not there. While I'm talking to you, it's only me and you. So there is no one else right now over here. So I realized that while doing such interviews, while doing such virtual interactions, I realized that even the celebrities, they opened up much more than in normal circumstances. Because क्या होता है normal circumstances में वो लोग अपना मेकअप करके वो अपना बैठे हुए हैं और it is much पुरोहित. So even for them it is like it's like a formal sort of interaction in a way. But virtual interactions I realized that it became very personalized. It became like you're talking to a friend maybe, or so people opened up the way I've not seen them open up before. And that was a very unique experience. There have been several times when I've had celebrities, they cried while talking to me. Because even मैंने भी जैसे इंटरव्यूज देखे आपके 1-2, मेरे को ये लगता है जैसे लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था जब शायद वैसे अपने आप को बांधे रखने का उनको प्रेशर था, बट उनको ये प्रेशर नहीं था कि अब हमको आगे जाना है, आगे प्रमोशन करनी है या हमको यहाँ जाना है. दे जस्ट लाइक दे रिलैक्स. वो अपने घर में बैठे हुए थे एंड दे हैड इनफ टाइम अपने आप को किसी के साथ बात करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए. आई गेस उस टाइम लॉकडाउन नहीं हो सकता है because it was a time of loneliness for a lot of people. People were not initially, तो हम लोग भी 10-15 दिन घर से निकल नहीं रहे थे. So there was no interaction that people were having, and like I've known of celebrities whom I interacted with, जिनके पास कोई नहीं था, वो लोग अकेले थे. Like I spoke to an actress and she was having no one with her, not even her parents, or there was no one. She was all alone in the house. सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल. तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल. मुझे आज़मा
मुश्किल ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो तर्ज ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीन, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। ज़मीन पे ना सही तो आसमां में आ मिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है, जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है। तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तो रहना तू बेखबर। मोहताज मंजिल का तो नहीं है ये एक तरफा मेरा सफर। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। So I could see that element of fear as well, you know, because अकेले रहना जो भी है, and people are not used to it. So if someone is used to it, it's a different matter altogether. So वो सब जो phases थे, तो ऐसा at times लगता था कि आपसे वो बात कर ले रहे हैं तो वो उससे मतलब that is a source of catharsis for them in a way. And that happened multiple times, that people like I felt a sense of catharsis talking to people. And मेरे लिए भी I think जो लॉकडाउन अगर जो निकला है मेरा जो बहुत अच्छे तरीके से, तो उसका I think reason ये है कि that I was doing at least 2 to 3 interviews every day. There were days when I've done 4 interviews in a day as well. तो मेरा भी ये होता था कि मैं सुबह उठता था और मुझे पता था कि अभी 12 बजे मुझे इनसे बात करनी है, 1 बजे मुझे इनसे बात करनी है, 5 बजे मुझे इनसे बात करनी है। एंड नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मेरे ये थे कि कम से कम दो इंटरव्यूज तो मेरे होते ही थे, 12 बजे और 6 बजे जो भी इस तरीके से मेरे होते ही थे मेरे। तो उसमें क्या होता था कि I used to have a routine. I used to have something to look forward to. So I was not really getting impacted by whatever was going around us in terms of COVID, because I was at home. I was doing work, thankfully, and I was having something to look forward to. I was looking forward to talking to people. So yes, so it has been like, you know, a continuous learning process. So किसी भी phase में हम ये नहीं कह सकते कि that we know everything. We don't know everything. We're constantly learning. We should always be open to new things and new challenges.
नदियों पार सजन दा ठाणा नदियों पार सजन दा ठाणा किते कॉल जरूरी जाना किते कॉल जरूरी जाना दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल 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 Let the music play. Ooh, let's all be right. सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है सर, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था अभी तक? टर्निंग पॉइंट क्या था? यू नो आई थिंक हर इंसान की जिंदगी में मल्टीपल टर्निंग पॉइंट होते हैं. So बट thank आपका you, बेस्ट वाला thank you. टर्निंग पॉइंट? देखिए, I would say I'll just tell you something. Like, so I'm a trained journalist. I've done training from Times of India, Times School of Journalism. Now, so when I was growing up and I used to read this newspapers and all these. So मैं letter to the editor लिखता था और छपते थे Times of India में और अखबारों में छपते थे. Thank you, Lal Sparkle. Thank you very much. So now, and I started writing in Times of India and Hindustan Times. So I've written for almost all the newspapers and a lot of. I worked in a magazine. I worked in Asian Age newspaper. So I was completely of the belief that I'm going to be like a print journalist, always. And then I had a period of time when I was into advertising for a few years as well. So then I joined a website that was primarily based in South, and they were starting their Hindi edition, Bollywood edition rather. Now since they were from South, so this I'm talking about 2006, 2007, 15 years back. So now since they were from Chennai, the entire IT revolution had started, and primarily it started in South India. Bombay में उतना नहीं था उस वक्त तक. So they were very keen on videos. So they had sent like a video cameraman as well, and so reluctantly, because I was keen on doing tech stories. I was doing 4 or 5 tech stories, print stories every day. So because they were keen to do videos and post videos on the site, I started doing video interviews, and I also started doing these public opinions of movies. I went to these cinema halls and I started doing public opinion. Okay. So that was noticed by the team at Bollywood Hungama, which was called India FM at that point of time. And I was called because I've done freelancing for India FM earlier. So they said that we are starting our videos division and we would want you to head that. Now it came as a surprise for me because I'd never imagined myself as someone who can be into videos. And here I was being offered a job for heading a videos team, and I have no experience except for the fact that I've done some work in a website. And since no one was doing anything on websites in terms of videos at that point of time, so I was the only one who was having some sort of experience. So I started. That has been definitely the turning point, because very early on I did an interview with Katrina Kaif for Namaste London, and Jia Khan, who's unfortunately no more. So Jia Khan was the first actress of whom I did a video interview with. Then Madhuri Dixit was the first one whom I interviewed, where I was there in the frame as well. So yeah, I would say this was one of the major turning points, because
I still am unable to fathom the fact that I've done thousands of video interviews online. Maybe I'm the only journalist like so on digital platform who's having so many interviews. And what I'm talking about is that there are so many of the interviews that we did which are not there on YouTube because we were working at a time when interviews were uploaded on the site. And YouTube was not there. YouTube was not there at that point of time. नहीं था. So a lot of our interviews have not been seen by a lot of people because they are still not available in the public domain. Actually, Even social after media that, there are इतना thousands of था नहीं interviews. था. Even after that, there are thousands of interviews. So it is baffling for me. I find it baffling. But even I believe also YouTube जब आया तब इतना लोगों को पता भी नहीं था. वो रेवोल्यूशन जो YouTube का शुरू हुआ I guess आफ्टर 2012-13 के बाद से एक लहर कहूँ शायद आ गई YouTube की दुनिया में. बिकॉज उसके बाद सारे क्रिएटर शुरू हो गए, कंटेंट क्रिएटर शुरू हो गए, जो फॉर एग्जांपल आशीष चांचलानी है, भुवन बाम है, ये सारे शुरुआत उनकी हो गई. तो एक रेवोल्यूशन आ गया इंटरनेट में जहां तक मुझे लगता है. उसके बाद फिर शायद देयर वाज नो स्टॉपिंग. फिर तो इवन आप ये कहो कि इंटरव्यूज भी शुरू हो गए और वाइन्स बनाने लोग शुरू हो गए, लोगों ने अपने पेजेस स्टार्ट कर दिए. देन ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. अब आज वो दिन है और आज का दिन है लाइक कहाँ है आज, हम कहाँ हैं और वो क्या था. No, but you know, since we are talking about it, so if I go back, so we've been doing video interviews since 2007. So at least the phase of around 5 years, there is no documentation of the interviews that we've done. And those were, many of them, they were like big ones, like Kareena Kapoor and so many of them. For 5 years, those interviews, those videos, they're nowhere to be seen. So yes, it is. I've never thought about it, but maybe I'm thinking now, right now. So it has been fascinating. But it seems unreal. Yeah. To be honest, it seems unreal. Yeah. Okay. मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, एनी मेमोरेबल और पर्टिकुलर इंटरव्यू जो आपको सबसे आपको बेस्ट लगा आपका? You know, quite a few people, they ask me this. This is something that I can never say. No, this is something that is. मतलब एक होता है ना कि वो इंटरव्यू था, हाँ, मतलब जिससे मेरे को लगा कि जो मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे, जो मैं पूछना चाहता था, वो सब कुछ कवर हुआ. कोई आपने थाउजेंड ऑफ वीडियोस करे हैं, तो कोई ना कोई एक तो होगा. You know, बहुत से हैं उसमें किसी कोई एक इस तरीके से कह पाना मतलब थोड़ा मतलब मुश्किल है जो भी है. बट लाइक यू नो, इफ यू से दैट टर्निंग पॉइंट की आपने अगर बात करी, तो एक टर्निंग पॉइंट हमारे ये भी था कि हम वी डिड एन इंटरव्यू विद राखी सावंत. दिस वाज इन 2018 October. Yeah, 2018 October. Now that interview, it trended on YouTube India at number 1 for 3 days. Okay, it trended on YouTube India for 3 days, and we got like a crazy response for it. Like, I can't really mention the details, but we got a crazy response. And in terms of even our subscriber base, for the matter, it impacted it like really hugely. So
That was definitely, and it was a very entertaining interview. It was a very entertaining interview. They were राखी सावंत there are- सामने है तो एंटरटेनिंग तो बनता ही है, बट एंटरटेनमेंट यू तो नो बनता वो ही है। होता ही राखी है। सावंत लाइक सामने हमने और भी उनके इंटरव्यूज करे हैं, वो भी बहुत पॉपुलर होते हैं। बट एट द सेम टाइम the number of videos that were published on say TikTok from that interview, the way it was shared on WhatsApp for that matter, like मुझे पर्सनली सैकड़ों बार लोगों ने फॉरवर्ड करे उस इंटरव्यू के स्निपेट, and there are like thousands and thousands of snippets on TikTok of that interview. So that has been a very like in terms of interesting interview for sure. But there are many interviews. बट आपको लगता है शायद वो अभी तक का सबसे पॉपुलर वन इंटरव्यू शायद वही होगा? That is one of them. We are lucky that we've had many interviews which have really worked for us. Nice, very nice. Okay, वहां पर मैंने भेजना शुरू किया, जापान में भेजना मैंने शुरू किया, तो वो भी अब उसमें ये होता था कि 11 दिन लगते थे पहुंचने में, और उसके अलावा अगर वो नहीं छप रही है तो अगर कुछ लोग होते थे जो कि लेटर भेज देते थे कि भाई हम उसको नहीं छाप पा रहे हैं, तो 11 दिन उसमें और लगते थे। तो कम से कम 25 दिन में मुझे पता चलता था कि वो छप रहा है कि नहीं छप रहा है। Okay. और फिर अगर छपता था तो फिर उसके बाद फिर वो मैगजीन वहां से वो भेज देते थे, मे बी 1-1.5 महीने के बाद। बट द आइडिया इज आई केप्ट ऑन सेंडिंग। आई केप्ट ऑन सेंडिंग। तो देवर मल्टीपल लेटर्स जो कि मेरे पब्लिश हुए, एंड मेरी बहुत से पोएट्री जो है वो इंडिया में भी और दुनिया भर में बहुत सी जगहों पे वो पब्लिश हुई, लेकिन उसके अंदर बहुत सी जगहों पे मुझे किसी ने जवाब देने की भी कोशिश नहीं करी। एक किसी पोएट ने तो मुझे भेजा कि आपको शायरी आती ही नहीं है। अच्छा। और फिर सेम पोएट के साथ में साहित्य अकेडमी के एक काव्य इंडिया करके एक वो आता था, मैगजीन आता था, सेम पोएट, मेरी भी उसके अंदर पोएट्री छपी और उनकी भी छपी। अच्छा, वाओ। कमला दास जो एक बहुत मशहूर जो एक पोएट थी, उनके साथ में। तो कहने वाली बात यह है कि दैट कीप ऑन सेंडिंग इट टू पीपल, और ईमेल से ज्यादा आप डीएम भी कर सकते हैं। यू कैन डीएम। I just felt DM they don't reply, but I thought email is the best way. They may, you never know. You never know. हाँ, You never know. So keep on trying, and they next will. time से मैं ये करूंगा, मेल भी सेंड करूंगा और मैं डीएम भी करूंगा, दोनों से। That's it. All right, so Pulkit, lovely talking to you. All the best to you, and stay in touch. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming. Thank you. Anytime. Take care. I can. Thank you, sir. Thank you so much. No problem. Take care. सजना